जी, तो आज बात करेंगे कुमकुम की भाभी का शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे जो फैमिली ने सेलिब्रेट किया, यानी कि उसकी अपनी खुद की फैमिली। जो शादी के बाद आपको पता है कि फैमिली हस्बैंड की फैमिली उसकी फैमिली होती है, और वाक़ई ही में मैं कहूँगी कि उन्होंने फैमिली बन के दिखाया। इस पे बात करेंगे। कुछ लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल जो दिया मिला-जुला, उस पे भी बात करेंगे। कुछ एतराज़ात भी थे कुमकुम को लेके, उस पे भी बात करेंगे, और भाभी के हवाले से। और शादी के जो स्टार्टिंग डेज़ होते हैं ना, अगर इसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और शुरू के दिन जो है प्यार मोहब्बत से गुजार लेते हैं, तो पूरी ज़िंदगी पे ये दिन असरअंदाज होते हैं। तो कहाँ तक ये लोग कामयाब हुए हैं जी अपनी भाभी का दिल जीतने में, इस पे भी बात करेंगे। और मुझे क्या फ़र्क लगा, क्योंकि अभी हाल ही में बच्चन आंटी की बेटी की भी तकरीबन 1 साल पहले पिछले साल शादी हुई थी उसमें, और इस शादी में मुझे क्या फ़र्क लगा दोनों हस्बैंड वाइफ के बिहेवियर, यानी कि बच्चन आंटी के जो दामाद हैं और उनकी बेटी के बिहेवियर में, और ये जो 2 हस्बैंड वाइफ हैं इनके बिहेवियर में मैंने जो देखा, मैंने जो नोट किया, क्या फ़र्क लगा, मैं इस पे आज बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मेरी जो बात है ना, जो मैंने मतलब 2 कपल्स का मैंने कंपैरिज़न करना है, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। कुमकुम का भाई-भाभी भी सोशल मीडिया पे है, और बवर्चन की बेटी और दामाद भी सोशल मीडिया पे हैं। तो ये बात बड़ी बुरी लगनी है बवर्चन की छोटी बेटी को, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही वो अपनी वीडियो में एक बात कर रही थी, भई 2 दुल्हनें नहीं होनी चाहिए एक दिन। एक दुल्हन प्यारी लग रही हो तो दूसरी का दिल टूट जाता है, तो 2 दुल्हनें नहीं होनी चाहिए, एक वलीमा ब्राइड नहीं होनी चाहिए, दूसरी मतलब कि इस तरह भी नहीं होना चाहिए, एक दुल्हन है और एक वलीमा की जो ब्राइड है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के उसके मसले मसाइल रहते हैं। लेकिन जी एक ही ख़ानदान में 2 कपल हों तो उन पे बात होती है, और ख़ास तौर पे जब एक मुहतरमा जो हैं 2400 घंटे अपनी तरबियत का राग अलापें, तो उन पे तो बात करना ज़रूरी हो जाता है ना। जबकि दूसरी तरफ तो कभी भी अपनी तरबियत के चर्चे नहीं किए गए, ना राग अलापे गए हैं। बड़ी सिंपल सादी सी वो फैमिली है, बड़ी डिसेंट सुलझी हुई। लेकिन इसके बावजूद भई हमारा तो काम है, हम तो बैठे इसीलिए हैं, तो हमारी यही बातें तो सुनने के लिए आते हैं। तो इसलिए कोई भी इस चीज़ का बुरा ना मनाए, ठीक है? हमने जो नोट किया हमने सिर्फ़ उस पे बात करनी है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी मैं बोलूँगी, जो मुझे दोनों कपल्स में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी होती वो भी, तो उसके ऊपर मैं बात करूँगी। तो वीडियो को आप सब ने गौर से देखे अपनी कीमती राय का इज़हार करना है। जी, तो आप सब लोगों ने देखा कि जो कुमकुम है, वो अपनी भाभी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंची हैं। हालांकि उन्होंने अपने घर में ऑलरेडी उसकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर ली हुई थी, कुछ दिन पहले उसका बर्थडे था। लेकिन अगेन उनके जो भाई हैं उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना, हम मौका भी है, ठीक है, दस्तूर भी है, वो कहते हैं ना मौका भी है दस्तूर भी है, तो क्या है कि भाई अगर मेरी वाइफ का बर्थडे है तो क्यों ना मैं पूरी फैमिली को एक डिनर बाहर करवा दूँ। अमूमन ये लोग इतना ख़ास कोई बाहर डिनर करने नहीं जाते, बड़ी अच्छी बात है, जो कि अपनी चादर को देख के पाँव फैलाना चाहिए, क्योंकि हक हलाल की कमाई करते हैं। सोशल मीडिया से तो कोई उनकी अर्निंग है नहीं, ठीक है, कि वो आए रोज़ होटलिंग करते रहें। तो लेकिन ये मौका था कि भई नई नवेली दुल्हन भी है, बेशक घर में सेलिब्रेशन हो गई, खाना अच्छा बन गया, केक कटिंग भी हो गई, गिफ्ट्स भी दे दिए, सास ने भी दे दिया, हस्बैंड ने, नंदों ने। लेकिन बड़ा अच्छा डिसीजन था। इस चीज़ पे मैं उस बच्चे को एप्रिशिएट करूँगी। आज़िब, शायद आज़िब नाम है उसका। तो इस चीज़ में ये समझदारी और अक्लमंदी है इस लड़के की, कि एक तो उसने अपनी वाइफ को स्पेशल फील करवाया, दूसरी अपनी बहनों को, अपनी अम्मी को, कि भाई हम मिल बैठेंगे, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी, मिल के खाना। ज़ाहिर बात है अकेले तो वो जाते ही होंगे, बकौल कुमकुम के वो अक्सर कपल जो हैं शुरू के दिनों में रोज़ाना ही आउटिंग पे जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि रोज़ाना तो इतना हमारी जेब, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो हम लोग होते हैं, हमारी जेब इजाज़त नहीं देती कि हम रोज़ाना ही बाहर डिनर करें या लंच करें। तो क्या होता है कि कपल घूम फिर के कोई आइसक्रीम खा ली, कोई थोड़ा बहुत जो है वो खा पी के तो एंजॉय करके आ गया। लेकिन एक प्रॉपर डिनर जो होता है वो मतलब कम-कम होता है। तो इसमें इन्होंने बड़ा अच्छा किया। उसने अपनी एक गाड़ी ली रेंटेड, अपने दोस्त से ली होगी या जिससे भी ली होगी, ठीक है। समझदार लड़का, सुलझा हुआ, और उसने उस अरेंजमेंट्स किए, फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाया, बड़ी बहन का अदब एहतराम उसमें नज़र आया। फिर वो उनको लेके वहाँ पे पहुँचा, और कुमकुम ने भी अपना पार्टिसिपेशन जो है वो मतलब अच्छा किया है। उसने अगेन ले लिया था कि भई एक केक इन्होंने कटिंग कर ली है, लेकिन एक केक मेरे ख्याल में कुमकुम लेके गई है, जो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो उसके बाद जी वहाँ पे लोगों ने कहा कि भई फ्रंट सीट पे ना बवर्चन आंटी बैठती हैं, चाहे उनका बेटा साथ हो, चाहे उनका हस्बैंड साथ हो, लेकिन यहाँ पे आज़िम ने अपनी वाइफ़ को बिठाया। तो मुझे 110% इस बात का यकीन है
कि आज़िम ने बिल्कुल भी नहीं बोला होगा अपनी वाइफ को कि वो मेरे साथ बैठे, उनकी अम्मी ने ही बोला होगा कि तुम अपने हस्बैंड के साथ आगे बैठो, क्योंकि वो तीनों माँ बेटियाँ थी तो वो इसलिए पीछे बैठ गई, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम बवर्चन आंटी की बात करें तो भाई बवर्चन आंटी का तो आपको पता है हर चीज़ पे उनकी स्टैंप लगी हुई है, चाहे गाड़ियाँ हों, चाहे घर हों, चाहे फैक्ट्रियाँ हों, सब कुछ बवर्चन आंटी का है। तो लिहाजा किसी की जरूरत हो ही नहीं सकती कि कोई अपना हक जताए और ये कहे कि भाई फ्रंट सीट हमारी है, या ये घर हमारा है, या ये पोर्शन हमारा है, या ये फैक्ट्रियाँ हमारी हैं। तो उस घर में तो सब कुछ है बवर्चन आंटी का, तो बवर्चन आंटी की मर्ज़ी से ही वहाँ पे सारे फैसले होते हैं। तो जो सीट उन्होंने लेनी होती है वो ले लेती हैं, उन्होंने किसी से पूछना नहीं होता, इजाज़त नहीं लेनी होती। अलबत्ता इनके घर में ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यार मोहब्बत नज़र आया, तो उस प्यार वो प्यार का एक तकाजा था कि अम्मा ने कहा कि भाई मेरी बहू मेरे बेटे के साथ बैठे आगे, तो बैठ गए। और वैसे भी उनकी कोई गाड़ी जाती तो है नहीं, ठीक है। अमूमन ऐसे होता है कि भाई ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जब पैसा आता है ना इनके पास, तो ये फिर नए नए इनके घर बनते हैं, गाड़ियाँ बनती हैं, तो ये फिर कब्जा जमा के रखते हैं अपना, ठीक है। आप देख लेना अभी इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं तो वो अपनी फैमिली को ये फील करवाते रहते हैं कि ये सब कुछ मेरा है। तो यहाँ पर भी तो फील करवाया जाता है ना, बवर्चन आंटी भी तो गाहे बगाहे फील करवाती है ना कि मैं कर रही हूँ, सारा कुछ मेरी वजह से है। तो लिहाजा ये टोटली दो मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको आपस में बिल्कुल इनका कोई कंपैरिजन नहीं है कि उनकी अम्मी आगे क्यों नहीं बैठी और बवर्चन जी क्यों नहीं पीछे बैठती, ठीक है। अब जी एक कपल है ये जो मैंने देखा, इतने कोई नाइस प्यारे खूबसूरत और मतलब कि नफीस है ना दोनों, कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत पसंद है जी ये दोनों मियाँ बीवी, ठीक है। और आज़िब की समझदारी मतलब काबिल तारीफ़ है, उसको पता है मैंने हर एक रिश्ते को किस तरह से लेके चलना है। और मैंने कहा ना कि शुरू के जो दिन होते हैं ना, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को थोड़ी सी अहमियत दे देना, क्योंकि वो नई नई आई होती है आपके पास, तो आपके घर में होती है, आपके रहमो करम पे होती है, तो थोड़ा सा अगर उसको स्पेशल फील करवा दिया जाए तो सारी ज़िंदगी के लिए वो चीज़ उस लड़की के दिल में घर कर जाती है, और वो हमेशा आपके वो पेरेंट्स का, आपकी बहनों का, आपके घर वालों का अदब एहतराम करती है, और आपका भी, ठीक है। तो ये शुरू के दिन ही होते हैं जिसमें अगर लड़का अपनी वाइफ का दिल जीत ले, क्योंकि पहला हक मर्द का बनता है कि वो औरत को अच्छा फील करवाए, क्योंकि लड़की बेचारी एक नए माहौल में आती है तो उसको टाइम लगता है वहाँ पे एडजस्ट होने में। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, फैमिली पूरा उस बच्चे के साथ जो है ना, हाँ, मतलब कि कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात नज़र आई मुझे, क्योंकि वो कुमकुम की दूसरी बहन ने भी अपनी भाभी की पिक्चर्स ली, रील्स बनाई अपने इंस्टा पे अपलोड करने के लिए। तो ज़ाहिर बात है वो खुश है कि मेरी भाभी जो है मेरे भाई के साथ खुश है, वो भी खुश हैं। जबकि बवर्चन आंटी के घर में हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने अपनी भाभी की कभी कोई रील जो है वो बना के लगाई हो अपने इंस्टाग्राम पे, ना ना ना, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। वो तो मौका ढूंढती रहती है कि कहाँ पर हमने नीचा दिखाना है, स्पेशली बवर्चन की जो छोटी बेटी है। अब दोनों कपल्स में जो मुझे एक साल पहले वाला कपल, उसमें मुझे ये नज़र आया कि वहाँ पे जो बवर्चन आंटी की जो बेटी है ना, वो शोहर के ऊपर हावी थी, ठीक है। सारा कुछ क्योंकि अरेंजमेंट्स इनके थे, शादी में इन्होंने जहेज़ भी दिया, और पहले दिन ही ससुराल से अलग, और फिर हनीमून भी इन्होंने अरेंज किया, और हर जगह पे लग रहा था कि भाई ससुराल वाले मतलब कि ये बवर्चन लोग जो हैं ये हावी हैं उन पर, ठीक है। हनीमून पे भी हमने यही देखा कि वो लड़का जो है वो इतना तेज़ तराज नहीं लगा मुझे, और ना ही कोई उसने अपनी बीवी को इतना स्पेशल फील करवाया। हर जगह पे उसकी कंजूसी नज़र आई, चाहे फिर वहाँ पे वो कोई केले ख़रीदने हो, कोई कपड़ा जूता ख़रीदना हो, कुछ भी ख़रीदना हो, तो उसकी कंजूसी हमें जगह जगह पे देखने को मिली। और एक क्या कहते हैं, बवर्चन की बेटी जो है वो मुसलसल उस बंदे पे हावी रही, ठीक है। लेकिन घर में जो सिचुएशन अब आ गई है ना इनकी, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुझे ऐसे फील होता है कि ये जो बच्चन का दामाद है ना, ये अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने वाला बंदा नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। जब उसकी बीवी बीमार होती है अपनी अम्मा के घर फेंक देता है उसको, जब वो फिट फाट होती है, फ्रेश होती है, वो उसको ले जाता है। पूरा साल मैंने यही देखा है, पूरा साल ऐसे ही होता रहा है, ठीक है। और वैसे भी कोई बड़ा काम हो घर का तो भी बवर्चन लोगों ने करवा के देना होता है, सब कुछ इनकी जिम्मेदारी है, सब कुछ इनके कंधों पे डाला हुआ है। उसका काम है बस ग्रोसरी ला के दे देना, सब्जी फ्रूट ला के दे देना, और बीवी से कहना मुझे फ्रेश खाना पका के दे दो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई बवर्चन के दामाद ने अपनी बीवी का दिल जीता है या उसके दिल जीतने में कामयाब रहा है वो, ठीक है। हाँ वो करता है, कभी कभी करता है, जैसे अभी उसने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की, उसको बाहर डिनर करवाया इस तरह करके। लेकिन शुरू के दिनों में अगर मैं देखूं और अभी भी मैं देखूं, तो मैं यही कहूँगी कि वो कभी कभी जो वो करता है ना, जब एक बंदा बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इग्नोर होता है और फिर आप उसको थोड़ा सा टाइम दे दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। मुझे तो यही लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो नया कपल है, इनकी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मिजाज बड़े मिलते हैं, दोनों बड़े नफीस और धीमे मिजाज के हैं। अब जो कुमकुम पे तनकीद क्यों की गई उस पर भी बात करते हैं।
वो जो बच्चा उसका मतलब वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, उस पर उसको बहुत ज़्यादा मतलब तनकीद का निशाना बनाया गया कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें। तो मेरे ख्याल में इसमें कुमकुम का कसूर नहीं है, घर के माहौल का कसूर है। जो आपको बोरचन के घर का माहौल नज़र आता है ना, वैसा है नहीं जो वीडियो में आप देखते हैं। ठीक है, ये घर वाले पीते होंगे, यकीनन इसका अब्बा पीता होगा, जिसकी वजह से बच्चा भी पी रहा है, उसमें माँ का कोई कसूर नहीं है। और दूसरी बात आपने नोट की, कुमकुम अपना थोड़ा सा टाइम मैके में गुजार के आई, तो आते ही उसने सास को किचन से हटा दिया। क्या बोला उसने? आते ही उसने डिनर बनाया और अपने ससुराल में भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। और फिर आपने देखा कि उनकी बड़ी नंद साहिबा तशरीफ़ लाई हुई थी, उसके बच्चों को भी संभाला, उसका भी क्लिप बना लिया और सबको खाना भी खिला लिया, अम्मा को भी खुश कर लिया, भाई भाभी को भी खुश कर लिया, ससुराल वालों को भी खुश कर लिया। तो फिर मैं कहती हूँ ना कि ये बंदी ऑलराउंडर है। ये बंदी फिर मैं कहूँगी या तो बड़ी सुगड़ तमीज़दार तरबियत वाली है, या फिर हद से ज़्यादा वो चालाक है। मुझे समझ नहीं आई कल वाला फिर वही बात कि भाई अगली अपने मैके को भी खुश कर आई है थोड़ी देर में, 1-2 घंटे लगा के, और आते ही अपने ससुराल वालों को भी खुश कर दिया। तो ये होती हैं सुगड़ लड़कियाँ। ठीक है, अपनी जान को थोड़ा सा मुश्किल में डाल के, थोड़ी सी मुशक्क़त करके तारीफ़ें बटोर लेती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगेन फिर आप देख लें कि वहाँ पे लेज़ीपन, चाय भी नहीं घर में बन सकती, चाय भी पीनी है तो शोहर को बोलना है कि भाई गाड़ी निकालो, अम्मा के घर जाके चाय पीते हैं। और शोहर बाकायदा आके सास को शर्मिंदा भी कर रहा है कि ये किस तरह की बेटी तुम लोगों ने मुझे दी है, जो घर में मुझे चाय तक नहीं बना के दे सकती, चाय पीने के लिए भी ये मैके मुझे घसीट के ले आती है। तो दूसरी तरफ फिर वो दूसरी बच्ची जिसने नींद पूरी करनी हो तो अम्मा के घर आ जाती है, ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम हो तो अम्मा के घर आने में मसला नहीं है। मसला ये है कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें लोगों ने कहा कि इन दोनों बेटियों ने माँ बाप की प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। 24 घंटे जब आप अपने माँ बाप के रूम में डेरे जमा के बैठे रहोगे तो माँ बाप की क्या प्राइवेसी रह जाती है। बिल्कुल ये ठीक कहा। तो यही वजह है कि बाबरचन पिछले कई महीनों से अपने शोहर को टाइम नहीं दे पा रही, जो कल वो अपनी वीडियो में भी बोल रही थी। लेकिन टाइम देने के बहाने जो वीडियो बनाई गई उसकी भी क्या, वो भी यूट्यूब की नज़र होगी। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।